स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बेटे आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कह रहे हैं फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। उन्होंने हमें ए की वैल्यू दे दी हुई है। कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। सबसे पहले क्या कहना है कि ए की वैल्यू दी है और ए के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। और हमने कह रहे हैं कि सॉल्व करने के बाद डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन होती है डिजिट की पहली चीज और रेंज होती है, मतलब ये डोमेन है एक्स और रेंज क्या है वाई। डिजिट की पहली चीज रेंज होगी, डिजिट की दूसरी चीज डोमेन होगी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले उन्होंने यही कहना है कि ए के साथ रिलेशन फाइंड करना है ना, फॉलोइंग रिलेशन इन ए के साथ रिलेशन फाइंड आउट करें। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। ए को ए के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, इस वन को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें जी, 1 1 जा 1 लिख दिया, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ हो गया। अब इस 2 को पूरी वैल्यू के साथ करेंगे, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते जाएंगे ना, 3 को पूरी वैल्यू के साथ करेंगे, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद 4 को भी पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना आपको ज़रूरी है कि ए और ए का रिलेशन आप लोग निकालना है। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट पढ़नी है आप लोगों ने, ठीक है, और आप लोगों को समझ आ जाए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी जो एक दूसरे क्या हो, इक्वल हो, वाई इक्वल हो एक्स के। अब हम यहाँ आ जाते हैं, जो जो सेम वैल्यूज हमने वो निकालनी है। 1 1 सेम है, 2 2 भी सेम है, 3 3 भी सेम और 4 4 भी। मतलब ये एक्स और ये वाई ये सेम है ना। तो और कोई सेम आपको नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा। तो ये क्या है, हमारे पास एक्स वाई सेम वैल्यूज हैं। आपने क्या करना है, यहाँ लिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था वाई इक्वल होना चाहिए एक्स के, तो एक्स वाई इक्वल एक्स के, वाई इक्वल है एक्स के, वाई इक्वल है और वाई इक्वल है। ठीक है, अब हमने फाइंड करी रेंज और डोमेन। तो बेटे पहली चीज क्या होगी, रेंज, और सेकंड चीज क्या होगी, डोमेन। तो रेंज देखते हैं 1 2 3 4 वो लिखी, डोमेन भी वही चीज है 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास रेंज और डोमेन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स, वाई और एक्स को प्लस करें तो आंसर क्या है 5। मतलब कि इस तरह कुछ होना चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए 5, इनको प्लस करने से। मैं वापस यहाँ पे आती हूँ, देखते हैं 4 + 1 क्या होता है 5, 3 + 2 क्या होता है 5, 3 + 2 क्या होता है 5 और 4 + 1 क्या होता है 5। तो हम लोग इन वैल्यूज को लेंगे, ठीक है, और वहां लिखते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसलिए इनके लिबर्टी के रिलेशन होना बहुत जरूरी, सारे आंसर इसी में से निकलेंगे। हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब रेंज और डोमेन लिखेंगे। रेंज क्या है 1 2 3 एंड 4, दिस इज आवर रेंज। अब डोमेन देखते हैं 4 3 2 1। इसको एक सीक्वेंस में लिखे तो 1 2 3 4 ही बन रही है ना, उस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं एक्स प्लस वाई करें ना तो आंसर ना छोटा आना चाहिए 5 से। ठीक है, क्या आना चाहिए, आंसर छोटा आना चाहिए 5 से। इस चीज को ध्यान से पढ़ना है। हम दोबारा इधर वापस आ जाएंगे जरा। अब हम देखेंगे क्या क्या छोटा है। 1 + 1 2 छोटा है 5 से, 2 + 1 3 छोटा है 5 से, 3 + 1 4 छोटा है 5 से, 4 + 1 5 इक्वल आगे ये नहीं लिखेंगे। फिर 2 + 1 3 छोटा है, 2 2 4 छोटा है, आगे सारे भरे आते जाएंगे। ठीक है, तो 3 1 एक बीच में बच जाएगा 4। हम लोग क्या करेंगे, 5 से लेस देन लिखने थे, लिख लिए। अब रेंज और डोमेन लिखेंगे 1 1 1 2 2 3। ये बार बार रिपीट हो रही है, एक दफा लिखनी है आपने, फिर 2 और 3। हमारे पास रेंज आ गया। अब डोमेन देखते हैं 2 1 1 1, तो 1 2 3 ही हमारे पास आ रही है डोमेन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं इनको सॉल्व करें, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वाई को सॉल्व करें तो आंसर आना चाहिए 5 से भरा। अब हम अपने ए और ए के रिलेशन में वापस जाते हैं। आंसर 5 से भरा होना चाहिए, 4 + 2 6 भरा आ रहा है, 3 + 3 6 भरा आ रहा है, 4 + 3 7 भरा आएगा, 4 + 2 6 भरा है, 4 + 3 7 भरा है, 4 + 4 8 भरा है। ये सारी बड़ी वैल्यूज आ गई ना हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, आप रेंज और डोमेन लिखेंगे 2 3 3 रिपीट हो रहा है, 4 4 4 रिपीट हो रहा है, तो सिंपली बेटा 2 3 4 हमारे पास क्या है रेंज, फिर 4
3 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन। ठीक है, यहाँ तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कह रहे हैं इफ जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड। अब आपके पास जी की स्टेटमेंट दे गई है, आपने क्या करना है, जो वैल्यू दी होगी ना, जहां एक्स आप पुट किया करो, आंसर आ जाएगा ना, सिंपल। पहला सवाल है हमारे पास, देखिए जरा, आपको बेटे ये स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, दो, ये आपको वैल्यूज दी गई हैं, ये जी की वैल्यूज है और ये एच की। एच की वैल्यू एच की जगह पुट करनी है और जी की जगह, बस जहाँ एक्स होगा वहाँ वैल्यू पुट कर दिया करनी है। अब हमारे पास आ रहा है जी क्या है, 0 है। आप लोग जी की पहले स्टेटमेंट लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई है। एक्स हमारे पास क्या होगा, 0, जो चीज यहाँ होगी वो एक्स होगी। 3 0 प्लस 2, 3 0 0 0 प्लस 2, हमारे पास 2 आ गया। इससे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जी हमारे पास क्या है, -3। हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, 3x प्लस 2। स्टेटमेंट लिखनी है, एक्स की जगह पुट कर देना आपने -3 प्लस 2, 3 3 इज 9 प्लस 2, 9 में से 2 को माइनस करना, क्या आ गया, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी क्या है, 2/3। सबसे पहला स्टेप क्या, आपने अपनी स्टेटमेंट लिखनी जो आपको दी हुई है, उसके बाद आपने पुट करनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, 2/3, 3 3 से कट गया, 2 + 2 4। यहाँ तक जी की खत्म हो गई है, बाकी एच की बारी आ गई। यानी एच की वैल्यू क्या है, 1। तो आप एच की स्टेटमेंट क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, हम वो लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ वैल्यू दी गई है ना, हम एक्स का पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 से 1 + 1, 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं एच क्या है हमारे पास, -4। आप क्या करोगे, ये एच की स्टेटमेंट दी है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, वो लिखेंगे यहाँ पे। एक्स की वैल्यू क्या, -4, इसका स्क्वायर प्लस 1, 4 को 2 दफा मल्टीप्लाई करते हो कि हमारे पास क्या आ जाता है, 16 + 1, 16 + 1 हमारे पास आ जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास h -1/2। अब आप क्या करोगे, फिर से स्टेटमेंट लिखोगे, x की जगह -1/2 पुट कर दो, किसका स्क्वायर प्लस 1, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 + 1। एलसीएम आप लोगों को लेना आता है, 4 1 ज़ा 4, 1 + 4 हमारे पास 5 आ जाएगा ओवर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू ax + b + 1, ए और बी कांस्टेंट है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, F3 हमारे पास 8 और F6 हमारे पास किसके इक्वल है, 14 के। हमें दो सिचुएशंस दे दी हैं, अच्छे तरीके से देखना है इसको। सबसे पहले आपको ये चीज दी गई है ना, आपने ये चीज यहाँ लिखनी है, लिख ली। अगली चीज आपको क्या दी गई है, F3 है, किसके इक्वल है, 8 के। सबसे पहले आपने 8 नहीं देखना, आपने जहां जहां x है वहां 3 पुट कर देना है। तो a 3 + b + 1, 3a = 3a + b + 1। अब उन्होंने आपको क्या कहा था कि F3 किसके इक्वल है, 8 के। आपने बेटे क्या करना है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, F3 के इक्वल है ना। आपने पूरी वैल्यू यहाँ लिखनी है, इज इक्वल टू किसकी लिख देनी है, 8 के। 3a + b, इधर 1 प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, 8 में से 1 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 7, 3a + b। अब फिर से वही काम करेंगे। अगले आप बस क्या कह रहे थे कि F6 हमारे पास किसके इक्वल है, 14 के। सबसे पहले आपने F6 लेना है और ये वाली स्टेटमेंट लेनी है, ठीक है, वो लिखनी है। एक्स जगह क्या पुट कर देना है आपने, 6a + b + 1, 6a + b + 1। इतनी चीज सोल्व होगी। अब आपके पास बेटे क्या था कि F6 किसके इक्वल है, 14 के। आपने इस पूरी स्टेटमेंट को इक्वल रख लेना है अपने 14 के, ठीक है, इक्वल रखा 14 के। इधर प्लस के माने इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, 6a + b = 13। अब ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 2 और पीछे थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिखेंगे। साइन आप लोग पता चेंज करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। 6 में से 3 माइनस करें, क्या आ गया, 3, भर एक साथ माइनस का साइन है तो -3a। 13 में से 7 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 6, भर एक साथ माइनस का साइन है तो -6। a इधर रहेगा, 3 तो मल्टीप्लाई और इधर आ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमें b की वैल्यू चाहिए। आप ये वाली इक्वेशन उठा के यहाँ लिखोगे, ठीक है, दोनों में से जो सा दिल कर लिख लेना। इसकी जगह पुट करोगे a की वैल्यू, 3 2 ज़ा 6 + b = 7। 6 इधर प्लस के इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, 7 में से 6 निकालेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1, ठीक है। मैं शॉर्ट सा रिव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले आपने ये लिखना है, आपने इसको लेना है,
सिर्फ 3 पुट करना है, इक्वल 8 के नहीं रखना। फिर जो आ जाएगी ना हमारे पास वैल्यू, उसको इक्वल रख लेना है 8 के, उसको सॉल्व करना है। फिर आपने दोबारा यही स्टेटमेंट लेनी है, इसमें क्या पुट कर देना 6 जहाँ होगा x। इसको सॉल्व करने के बाद आपने इक्वल रखना है 14 के, दोनों इक्वेशन को ऐड करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बेटे, गिवन दैट gx इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। कहते हैं ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, हम लोग क्या करेंगे -1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, x जगह -1 प्लस b प्लस 5, a वन जर माइनस a प्लस b प्लस 5, इधर 5 प्लस के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। सेम बीच वाला क्वेश्चन है आपका। अब अगली चीज देखनी कह रहे हैं g2 इज इक्वल टू 10। आपने यही स्टेटमेंट लेनी है, सबसे पहले से पुट करना है 2 जहाँ जहाँ x होगा। अभी 10 को नहीं देखना, a2 प्लस b प्लस 5 2a प्लस b प्लस 5। अब आपने इसको किसके इक्वल रखना है, 10 के था ना, तो आप बेटे इसको इक्वल रख दोगे अपने यहाँ पे 10 के, इधर 2a प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट थी, सॉरी यहाँ से प्लस का 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे, इनको यहाँ लिखेंगे। माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ जाएगा। बेटे साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये कट आउट हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, हर एक साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 3a इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाए, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा 10। इधर 3 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 10/3। अब आपने कोई भी इक्वेशन लेनी है इसमें से वो लिखनी है, तो हम ये वाली पहले ले लेते हैं। माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -5, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 10/3 प्लस 5 इज इक्वल टू -5। इधर माइनस के इधर क्या हो जाएगा प्लस का, -5 प्लस 10/3। बेटे 3 5 का क्या होता है 15 प्लस 10/3। 15 में से 10 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं कंसीडर द फंक्शन डिनोटेड fs इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ fx हमारे पास किसके इक्वल है 32 के। आपने क्या करना है, पहले ये वैल्यू लिखनी सारी, फिर आपने लिखना है 5x प्लस 1, फिर आपने बेटे कहना है कि ये किसके इक्वल है 32 के ना, fx किसके इक्वल है 32 के, fx जगह आपने लिख देना 32, इधर प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 31, इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास x इज इक्वल टू 31/5 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का, कंसीडर द फंक्शन f(x)